जो है प्रजा, जिसको मैंने अपने बच्चों से भी ज्यादा पाला, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम किया, इस प्रजा ने और इस मंत्री ने, सबने मिलकर के शत्रुओं से मिली भगत करके और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। किसको? अपने राजा को। सुनने में तो अटपटा लगता है, राजा को ही, अपने राजा को बाहर निकाल दिया। सोचिए। सुमेधा मुनि ने कहा कोई बात नहीं, यही जीवन है, रुको आप आराम से रुके। इसके बाद रोज राजा जो है घूमने जाया करते थे, 2-4-10 दिन बाद से घूम रहे थे। अचानक एक सेठ जी, जिनका नाम था समाधि, समाधि नाम के वैश्य थे, समाधि नाम के वैश्य, राजा बैठे थे सुमेधा मुनि के आश्रम में। राजा सुरथ वहां पर बैठे। अचानक समाधि नाम के सेठ जी आए और बोले भैया आप यहाँ कैसे? बोले आप कैसे? तो बोले मैं सेठ हूं, फलाने गांव का बड़ा सेठ हूं मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। बोले किस में? बोले धन में, बीबी बच्चे सारा कुछ है मेरे पास। तो बोले फिर यहाँ कैसे? बोले बच्चों ने पैसा छुड़ा के लात मार के भगा दिया, बच्चे और बीबी ने, पत्नी ने और बच्चों ने लात मार के भगा दिया। ऐसा ही नहीं, भगाया और नहीं है, पूरा बताए, लात मार के भगाए। जाओ भगो यहाँ से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। अब जो तुमने बैंक बैलेंस बनाया है, इस बैंक बैलेंस का अधिकारी से हमारा बेटा है, हम लोग। तो राजा जो सुरथ थे उनने कहा अरे तुम्हारे तो लड़के ने, पत्नी ने भगाया, यहाँ तो पूरी प्रजा ने बर्बाद कर दिया, यहाँ तो पूरे मंत्रियों ने धोखा दे दिया। और अब एक काम करो, ये परमात्मा की कृपा, इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो, क्योंकि देखिए जीवन में बहुत कम होता है कि जब बगैर घटना के ज्ञान आ जाए, बगैर ठोकर के अगर आदमी को रास्ता मिल जाए, बड़ी बात है, ठीक है ना? होता है भाई, हमारे जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं आया, बालक लेकिन हमारा बीमार हुआ अचानक बहुत ज्यादा, उस समय हमको ऐसा परमात्मा ने प्रेरित किया, रास्ता बदल गया। नहीं तो हमारे साथ तो किसी ने कोई छल कपट नहीं किया, ना पत्नी ने, ना बच्चों ने, किसी ने कोई नुकसान नहीं किया हमारा, लेकिन हम अस्पताल में थे केरल में, और वहां से हमारा जीवन बदल गया कि लगा कि ये जीवन तो सबके लिए मिला है, हम लोग तो अपने 4 बच्चों बीवी में फंसे पड़े हैं, तो सबके लिए हो गया जीवन। और आज जब सबके लिए हो गया, उसके कारण आपके यहाँ कथा चल रही है, और नहीं तो सबको तो 2-2 लाख रुपया करके कथा सुनते हैं ना भाई। आज भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि बगैर पैसा वाली कथा चल रही है। अभी चंदा हो तो सब आते कथा सुनने, भाई चंदा दिए चलो कथा सुनने, ठीक है ना? इसलिए जो है उनने, दोनों ने, राजा सुरथ ने और समाधि ने कहा, लेकिन जो समाधि नाम के जो सेठ जी थे वो व्याकुल थे, वो बार बार कहते हैं राजा साहब मेरा मन नहीं लगता है, पत्नी की याद आती है, बच्चों की याद आती है। तो बोले तुम्हारा मन तो बड़ा चंचल है सेठ जी, अभी बताए हो खुद ही, क्या बताए हो? क्या बताए थे? कि लात मार के भगाए हैं, और इसके बाद अभी फिर जो है फिर इच्छा हो रही है वहीं जाने की। तो बोले क्या बताऊं, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बार बार मेरा जो ध्यान है, जो मेरा मन है, वहीं जाता है। और ये सिर्फ राजा सुरथ की और समाधि की कथा नहीं है, ये लगभग हर घर की कथा है। कोई बोले ना बोले, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज्यादा है, सबके लड़के हैं, सबकी बहू हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबके पति हैं, सबके साथ। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आप सौभाग्यशाली तो हैं, लेकिन समय पर जाग जाइए और समय पर परमात्मा को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप समय पर परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं, तो देखो एक समय के बाद जब लड़का बहू अलग हो जाते हैं, लड़ाई के बाद अलग ही हो जाते हैं, और जब लड़का बहू लड़ाई से पहले अलग होते हैं तो बराबर जो है मिलने आते हैं। अगर आप शादी से पहले अलग कर दो तो बहू आपको पति की चोरी से 2 रोटी ला के रोज देगी, ठीक है ना? और अगर आपने एक बार पूरा प्रेम पाया और उसके बाद में लड़ाई करके अलग हुए, तो अगर लड़का नहीं भी कमा रहा, आपने अपनी भी कमाई है, उसमें भी आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। नियम
तो राजा सुरथ और समाधि के साथ इतने बड़ा घटनाक्रम हुआ। तो सुमेधा ऋषि ने कहा आप लोग माँ भगवती का ध्यान करिए, इस चक्कर में मत पड़िए, ये संसार मिथ्या है, झूठ संसार है, जो दिख रहा है वो है नहीं। अच्छा बताइए, आप सपना देखते हैं, सपने में आप क्या बदल सकते हैं? बताइए, सपना आप जो देखते हैं, सपने में कुछ बदल सकते हैं? सपने में सिर्फ आपकी मजबूरी है, आपको कोई चाहे ब्लेड से काटे और चाहे रुई से काटे, सपने में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ सपने में देख सकते हो। सुबह उठ के आप बोलोगे आज का सपना बड़ा अच्छा रहा, 5-6 जन हाथ पांव दबा रहे थे, इतने में आके बहू गला दबाने लगी। ठीक है, अरे गला नहीं दबा रहे थे, वही हाथ पैर दबा रही थी बहू, लेकिन जो है आपने सपना ही गलत देख लिया। कोई आपका नहीं है। ध्यान रखिए माता जी, आप लोग जितने लोग हैं इस संसार में, वास्तविकता जो है, जो दिख रहा है वो भ्रम है, जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। लेकिन हमको जो नहीं दिखता है हम जो है उसको नहीं मानते। चक्कर में अभी पुलिस केस बनेगा, फालतू ये होगा, जाओ तो आपको 2-4 लट्ठे पड़ जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी जहां आप रोज, हम नहीं पहचानते किसी को, ये संसार जो है, ठीक है, इतना स्वार्थ है। तो बोले बाबा जी आप तो डरा रहे हो। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, बताना पड़ेगा। क्यों, क्या बता रहे हैं? जो हमने देख लिया, जो हमने महसूस किया। तो बोले बाबा जी आपने क्या देख लिया? अरे हमने ये देखा कि हम दिन रात भंडारा करते हैं, सेवा करते हैं, और कभी अगर आश्रम में नमक भी कम पड़ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं कि बाबा जी आज कछु खाए है कि नहीं। अब आप ये सोचो, जो निरंतर भंडारा चला रहा हो उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम खाए है कि नहीं। ये इस संसार की सत्यता है। ये इन 4-5 वर्षों का एक विशेष अनुभव है, तो वो तो अनुभव बताना पड़ेगा भाई। अगर अनुभव नहीं बताएंगे जीवन का तो फिर बेकार है ना भाई, आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए ये जीवन हमको मिला है परमात्मा की सेवा के लिए मिला है। और सुमेधा मुनि ने उनको भक्ति मार्ग से कहा अब आप जो है भक्ति मार्ग पर जाकर के और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। राजा सुरथ और समाधि ने भक्ति मार्ग अपनाया, और जिस तरह से उन लोगों ने भक्ति मार्ग को अपनाया, जो कि वहां पर दूसरी कथा चल रही थी, इसलिए हम लोग देवी पुराण में 2 मिनट के लिए आपको ले गए थे। हम लोग वापस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पुनः आते हैं। तो हमारा जीवन सुमेधा मुनि जैसा हो, ना कि समाधि वैश्य जैसा। रामचंद्र जी को धनुष दिखाया गया, रामचंद्र जी ने धनुष देखा, धनुष बड़ा अद्भुत है। धनुष जो है बहुत ही देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा विशाल है। और अब जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने प्रयास किया धनुष को खंडित करने का, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने का, लेकिन धनुष टूट नहीं रहा, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ नहीं रही है। बंद कर दो बेटा।